हेलो स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में मात्र 4 मंथ बच गया है और 4 मंथ में हमने अब अपने स्टडी को ग्रोथ पर ले जाना है। तो ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है जो लॉन्च किया गया है और इस सैंपल पेपर में हम देखते हैं कि पेपर जो है पूरे 3 घंटा का और 80 मार्क्स का होगा। सैंपल पेपर को 5 पार्ट में पढ़ा है तो एग्जाम के पेपर भी आपको 5 पार्ट में बटा होगा। पहला जो होगा 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद 5 जो होगा सब वेरी शॉर्ट होगा, 6 जो होगा शॉर्ट होगा और 4 जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके बाद 3 जो है आपका केस बेस्ड स्टडी पर रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सिंपल पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है एक्स के पावर क्यू और वाई के पावर स्क्वायर। अब बी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई के पावर क्यू। अगर आपसे देखिए, अगर आपसे एलसीएम पूछे तो एलसीएम पूछे तो दोनों में से बड़ा वाला लेना है। तो इसमें बड़ा अगर एक्स का देखे तो एक्स का बड़ा कौन सा है, ये वाला एक्स के पावर क्यू। और वाई में देखे तो वाई में सबसे बड़ा कौन है, वाई के पावर क्यू। तो अगर एलसीएम पूछेगा तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन अगर एचसीएफ पूछा तो दोनों में से छोटा वाला उठा लेना है। इसमें छोटा कौन है, ये वाला है, एक्स के सिर्फ एक्स है। और इसमें छोटा कौन सा वाई में, तो वाई का पावर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ बी। फिर देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कंपोजिट नंबर दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज 10। सबसे कम जो है कंपोजिट नंबर जो होता है 10 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सिंगल बोल रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ये आपको याद रखना होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है 4 होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है जो 10 होता है। तो अगर हम 4 को फैक्टराइज करें तो 4 को फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा क्या, 2 इंटू 2। अगर 10 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 5 इंटू 1। तो तीनों का आपको एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम इक्वल टू ये आपका एक बन जाएगा 2, ये आपका 2 और एक ये बनेगा, आपका टोटली हो गया 20। तो आपका आंसर क्या हो गया, 20। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन दिया गया है कि x के पावर स्क्वायर माइनस 2 के x माइनस 6 इक्वल टू 0। तब आपके पास कुछ नहीं करना है, x के पावर वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, x के ऊपर अपना वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉरी, आपको x जगह पर 3 रखना था। x के जगह पर हम क्या कर लेते हैं, 3 रख देते हैं, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपका हो गया 9 माइनस 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 6 इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 6 के, ये हो गया है 3 इक्वल टू 6 के। अब के जो है यहाँ पर देखते हैं कि के जो 6 जो है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो के इक्वल टू 3/6 कट के आ गया 1/2। आपका आंसर हो गया 1/2। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिया हुआ है कि पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0। ये जो है आपको देखना है कि ये हम ले लेते हैं, यहाँ पे पार लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स निगेटिव हो गया, ये वाई होता है पॉजिटिव में, वाई हो गया निगेटिव में।
हम देखते हैं कि कह रहा है कि y इक्वल टू 0 और ये हो गया -7, यानी यहाँ पे आएगा आपका। दोनों अलग अलग, ये दोनों जो है एक दूसरे को क्रॉस मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जो है इसका जो आंसर होगा इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा, यानी जितना भी आप वैल्यू पुट करिएगा उतना वैल्यू इसमें आता रहेगा। याद रखिएगा, इसका जो है जब कोई इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब हम जो है अब जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b आपका क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया हुआ है माइनस के, a इक्वल टू दिया हुआ है 2 और c इक्वल टू दिया हुआ है k। आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, b इक्वल टू दिया हुआ माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू दिया हुआ 2 और c इक्वल टू दिया हुआ है k। और d यहाँ देखेंगे k का k हो गया -4 इंटू 8 के इक्वल टू 0। फिर आगे देखते हैं कि ये प्लस, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, के स्क्वायर हो जाएगा तो के को कॉमन ले लेते हैं, के कॉमन ले लें तो ये क्या बचे, के माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ दो टर्म बन गया, एक के इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा का जो हो गया के माइनस 8 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 8। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, एक हो गया आपका 0 और एक हो गया आपका डी। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो आंसर होगा 5 का क्या बन जाएगा, डी। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आपको निकालना है पॉइंट जो 3 और 5 का एक्सिस है यूनिट, वो के इक्वल है। तो के इक्वल है तो मतलब कह रहा है क्या चीज कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 और 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज के यूनिट है, देन के इक्वल टू। देखिए यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला कि यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आपका बोल रहा है कि x इक्वल टू कितना हो गया 3 और y इक्वल टू कितना हो गया 5। अगर इन दोनों को निकालिएगा तो ये ऐसे बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का दूरी आखिर यही ना होगा, इन दोनों के बीच का दूरी आपका यही ना होगा। ये हो गया तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। एक ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है, दो ट्रायंगल आपके पास, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए, एक ट्रायंगल है बी और एक ट्रायंगल है सी। फिर एक ट्रायंगल है ए पी, एक ट्रायंगल है क्यू, एक ट्रायंगल है आर। अब हमको दोनों के बीच में सिमिलर दिखाना है। अब सिमिलर दिखाना है तो आपके पास दिया हुआ है ए बी बटा क्यू आर इक्वल टू बी सी बटा पी आर इक्वल टू सी ए बटा पी क्यू। सबसे पहले आप एक को उठाइए, एक को उठाइएगा तो लिखिएगा यहाँ पे ए बी, हमेशा यही करना है, ए बी बटा क्यू आर इक्वल टू 1। ए बी बराबर क्यू आर, यानी ए का हो जाएगा क्यू, बी का हो जाएगा आपका आर। फिर उसी तरह हम सेकंड वाला को उठाएंगे, बस दो ही आपको उठाना है, बी सी बटा पी आर इक्वल टू 1। तो बी सी इक्वल टू पी आर, आपने बी का तो क्यू आर मान लिया है, तो सी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ए बराबर आपका आर हो गया, बी बराबर क्यू हो गया और सी बराबर पी हो गया। आपको देखना है पी की जगह पे सी है, पी की जगह पे सी है, क्यू की जगह पे ए है, क्यू की जगह पे ए है, सॉरी क्यू की जगह पे ए है, हाँ क्यू की जगह पे ए ना, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे हमको देखना है कि दिया हुआ है, हमको क्या निकाले हैं कि ए इक्वल टू क्यू, बी इक्वल टू आर और सी इक्वल टू पी। यहाँ देखते हैं कि पी
P की जगह पे C है तो P की जगह पे C है, B की जगह पे R है तो B की जगह पे R है, और A की जगह पे Q है तो A की जगह पे Q है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा पहला वाला 7 नंबर क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक क्रिएशन ऑफ ट्रायंगल। तो हमेशा याद रखना है कि RHS जो है सिमिलरिटी को शो नहीं करता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में ट्रायंगल बनाया है, सर्कल में एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम सर्कल में एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ऐसे, फिर यहाँ सेंटर दिया हुआ है तो सेंटर से ऐसे मिलाया हुआ है। ये बोला है हमेशा ये है कि ये वाला जो होता है 90 डिग्री होता है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और ये दिया हुआ 110 डिग्री। तो हमको निकालना है, ये दिखा P T Q और O, ये आपका निकालना है। तो हम जानते हैं we know that the sum of the interior angle of a quadrilateral is 360। अब 360 होता है तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे आगे कि दे हमको निकालना है कि क्वाड्रेटर हमारा दिया हुआ है OPQT। तो हम यहाँ एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360। हम पहले ही बोले कि 90 डिग्री का होता है तो 90 प्लस यहाँ 90 हो गया, ये दिया हुआ 110 डिग्री और प्लस ये नहीं दिया तो यहाँ इसको जस्ट का 10 PTQ लिख देंगे इक्वल टू 360। वो ये हो गया, टोटल जोड़ के आपका हो जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360। अब हो गया एंगल PTQ इक्वल टू, ये प्लस में है तो माइनस में 360 माइनस 290 हो गया PTQ इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गया आपके पास आंसर जो होगा 70 डिग्री। अब फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आप आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस दिया हुआ है, कॉस 4/5। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल देखिएगा यहाँ पे, ट्रायंगल जो दिया हुआ है कि ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं और सी। यहाँ पे दिया है कॉस, तो ये हो गया एंगल ए। तो एंगल किसी भी जो दिया हुआ है वह उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर हमेशा कॉस कॉस ए इक्वल टू दिया हुआ है 4/5, कॉस बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो गया आपका 4 और हाइपोटेनस हो गया कितना आपका 5। तो परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट BC का, सॉरी यहाँ पर होगा सबसे पहले हाइपोटेनस का, यहाँ पे अंडर रूट हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 25 माइनस 16 अंडर रूट 9 इक्वल टू कितना हो गया
3, यानी BC बराबर हो गया आपका 3। तो tan हमको बोला है tan करने के लिए कि tan A बराबर होता है और tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। यहाँ पर आपको देखना है कि tan जो है ए के सामने वाला हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमने कितना निकाला 3, ये हो जाएगा आपका 3 और बेस हो जाएगा आपका 4। तो आपका आंसर होगा टोटली 3/4, यानी 3/4। अब वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें।